दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्लाइंट सुनते ही नहीं, लोग इंश्योरेंस को सीरियस लेते ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना डर है। वही डर जो आपको फोन उठाकर कॉल करने से रोकता है, वही डर जो आपको क्लाइंट के सामने बैठकर कॉन्फिडेंस से बात करने नहीं देता, वही डर जो आपको हर महीने टारगेट पूरा करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। और अगर आज आपने इस डर को नहीं हराया तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी मेहनत, आपका अनुभव और आपका टैलेंट सब बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डर के बावजूद एक्शन लेना सीख लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो को आप सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे अपनी जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग की तरह देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो हर सेल्समैन जानता तो है लेकिन अपनाता नहीं। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि आखिर आपको डर लगता किस बात का है? क्या आपको रिजेक्शन का डर लगता है? क्या आपको डर लगता है कि क्लाइंट आपको मना ना कर दे? क्या आपको डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे? क्या आपको डर लगता है कि अगर इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ तो घर कैसे चलेगा? क्या आपको डर लगता है कि अब मार्केट पहले जैसा नहीं रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डर कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह इंसान के दिमाग का एक सुरक्षा सिस्टम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया के हर सफल सेल्समैन ने डर महसूस किया है। एमडीआरटी बनने वाले एजेंट भी डरते हैं, करोड़ों का बिजनेस करने वाले लोग भी डरते हैं, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि डर फैसला नहीं करेगा, फैसला मैं करूंगा। अब बात करते हैं पहले डर की, और वो है रिजेक्शन का डर। एक क्लाइंट ने मना कर दिया और हमारा पूरा दिन खराब हो गया। दो क्लाइंट ने मना कर दिया और हमें लगने लगा कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। रिजेक्शन सिर्फ ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति इस समय तैयार नहीं है। अगर क्रिकेट में विराट कोहली हर बॉल पर चौका नहीं मारते तो क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया? अगर अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था तो क्या उन्होंने सपने छोड़ दिए? अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, एयरफोर्स में चयन होने के बाद बैठ जाते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? इसलिए रिजेक्शन को पर्सनल मत लीजिए। दूसरा डर होता है फोन कॉल का डर। बहुत से एजेंट सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज कॉल करूंगा, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि दिमाग पहले से कहानी बना लेता है कि सामने वाला डांटेगा, मना करेगा या फोन काट देगा। इसका समाधान बहुत आसान है। 5 सेकंड का नियम अपनाइए। जैसे ही दिमाग बहाना बनाए, 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत कॉल कर दीजिए। एक्शन डर से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा डर है दोस्तों, लोगों की बातों का डर। रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इंश्योरेंस एजेंट बन गया, दोस्त क्या कहेंगे हर पॉलिसी बेचता रहता है। लेकिन याद रखिए, वही लोग आपकी सफलता के बाद आपकी तारीफ भी करेंगे, इसलिए लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। और चौथा डर होता है दोस्तों, टारगेट का डर। महीने की शुरुआत में टारगेट देखकर ही घबराहट होने लगती है, लेकिन बड़े टारगेट को देखकर डरना स्वाभाविक है। इसलिए टारगेट को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आपको महीने में 10 पॉलिसी करनी है तो सप्ताह में 2.5 पॉलिसी या 3 पॉलिसी का टारगेट लीजिए। और दोस्तों, पांचवा डर होता है मुझे सब कुछ नहीं आता। याद रखिए, कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी अपने पहली बार काम करता है, पहली बार शुरुआत करता है। आपने भी जब पहली बार साइकिल चलाई होगी तब गिरने का डर था, लेकिन आज बिना सोचे चला लेते हैं। सेल्स भी एक स्किल है जो अभ्यास से बेहतर होती जा रही है। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसने हजारों सेल्समैन की जिंदगी बदली है। इसे कहते हैं 5-10-5 नियम। हर दिन 5 नए लोगों से संपर्क कीजिए, 10 लोगों से फॉलो अप कीजिए, 5 पुराने क्लाइंट से रेफरल मांगिए। अगर आप सिर्फ 90 दिन तक ये नियम ईमानदारी से फॉलो कर लें तो आपका बिजनेस बदलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं फोकस की, क्योंकि डर का सबसे बड़ा इलाज फोकस होता है। सुबह उठते ही मोबाइल में रील्स मत देखिए, पहले अपना लक्ष्य पढ़िए। लिखिए कि इस महीने मुझे कितना बिजनेस करना है, कितनी पॉलिसी करनी है और कितने परिवारों की सुरक्षा करनी है। इसके बाद 90 मिनट का डीप वर्क कीजिए। सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सिर्फ बिजनेस।
क्योंकि जो इंसान अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकता वह अपने रिजल्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हर शाम अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने कितने लोगों से बात की, कितने फॉलो अप किए और कल मैं क्या बेहतर करूंगा जो आज से बेहतर होगा। अगर आप यह 3 सवाल रोज पूछने लगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगातार मोटिवेटेड रहें जब लगातार रिजेक्शन मिल रहे हो, कैसे आत्मविश्वास वापस लाए जब कई महीनों से टारगेट पूरा ना हुआ हो, कैसे सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से बचे, कैसे सुबह से रात तक ऐसा सिस्टम बनाए कि हर महीने टारगेट अपने आप पूरा होने लगे। और वह एक सीक्रेट माइंडसेट जो एमडीआरटी और सामान्य एजेंट के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी और अपने बिजनेस को बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए डरो मत। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने भी रिजेक्शन का दर्द महसूस किया है। आपने भी वो दिन देखे हैं जब सुबह बड़े जोश के साथ निकले थे लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटे थे। आपने भी वह रातें देखी हैं जब टारगेट पूरा न होने की वजह से नींद नहीं आई थी। आपने भी खुद से पूछा होगा कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलती आपकी मेहनत में नहीं, गलती आपके सिस्टम में है। क्योंकि ज्यादातर सेल्समैन मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं जबकि सफल लोग सिस्टम के भरोसे काम करते हैं। जिस दिन मन हुआ काम कर लिया, जिस दिन मन नहीं हुआ आराम कर लिया। लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं बढ़ता, बिजनेस डिसिप्लिन से बढ़ता है। अब मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूं जिसने हजारों सफल इंश्योरेंस एडवाइजर को साधारण से असाधारण बना दिया। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जीत के साथ कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए, क्योंकि दुनिया की समस्याएं देखने से पहले आपको अपने लक्ष्य देखने हैं। 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपके क्लाइंट आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, आपके बच्चों को आप पर गर्व है। दिमाग जिस तस्वीर को बार बार देखता है, शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए। मैं इस महीने अपना टारगेट पूरा करूंगा, मैं लोगों की जिंदगी सुरक्षित करूंगा, मैं रिजेक्शन से नहीं डरूंगा, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% एडवाइजर करते हैं, वे फॉलोअप नहीं करते। याद रखिए, पैसा पहली मीटिंग में नहीं फॉलोअप में छुपा होता है। बहुत से क्लाइंट ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया होता। इसलिए कम से कम 5 से 7 बार वैल्यू बेस्ड फॉलोअप कीजिए। सिर्फ यह मत पूछिए कि पॉलिसी लेनी है या नहीं, बल्कि उन्हें नई जानकारी दीजिए। क्लेम स्टोरी बताइए, बच्चों की शिक्षा की बढ़ती लागत समझाइए कि कैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन के बारे में बताइए। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। अगर लगातार रिजेक्शन मिल रहे हो तो आत्मविश्वास कैसे वापस लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है अपनी पुरानी जीतों की फाइल बनाना। उन क्लाइंट्स के मैसेज पढ़िए जिन्होंने आपका धन्यवाद किया, उन पॉलिसियों को याद कीजिए जिनकी वजह से किसी परिवार को मदद मिली, उन उपलब्धियों को लिखिए जो आपने हासिल किए, क्योंकि इंसान वही भूल जाता है जो उसे याद रखना चाहिए और वही याद रखता है जो उसे भूल जाना चाहिए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की। अगर आप हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करेंगे तो आपका दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए काम के समय नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। 90 मिनट डीप वर्क कीजिए और फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। जो एजेंट मोबाइल कंट्रोल नहीं कर सकता वह अपने रिजल्ट भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं आपको एमडीआरटी माइंडसेट बताता हूँ। सामान्य एजेंट पूछता है कि आज कितनी पॉलिसी हुई, जबकि एमडीआरटी एडवाइजर पूछता है कि आज मैंने कितने लोगों की मदद की। सामान्य एडवाइजर रिजेक्शन देखकर रुक जाता है, एमडीआरटी एडवाइजर रिजेक्शन देखकर सीखता है। सामान्य एडवाइजर बहाने ढूंढता है, एमडीआरटी एडवाइजर समाधान ढूंढता है। इसलिए अगर आपको अपने रिजल्ट बदलने हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अब बात करते हैं महीने का टारगेट पूरा करने की। मान लीजिए आपको महीने में 12 पॉलिसी करनी है। अगर आपका कन्वर्जन रेशो 10% है तो आपको 120 लोगों से बात करनी होगी, यानी सप्ताह में 30 और दिन में सिर्फ 5 नए लोगों से संपर्क करना होगा। देखिए, जब टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो डर कमजोर हो जाता है और एक्शन बढ़ जाता है। हर रविवार को अपना सेल्फ रिव्यू कीजिए। हर सप्ताह मैंने कितने लोगों से बात की, कितने फॉलोअप किए, क्या सीखा और अगले सप्ताह क्या बेहतर करूंगा। यही आदत धीरे धीरे आपको औसत से अलग बना देगी। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे कभी मत भूलिए। आपका काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है। जब आप एक पिता को इंश्योरेंस का महत्व समझाते हैं
तो आप उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे होते हैं। जब आप एक माँ को हेल्थ कवर दिलाते हैं तो आप पूरे परिवार को संकट से बचा रहे होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं तो आप सिर्फ एजेंट नहीं रहते, आप उनके जीवन के संरक्षक बन जाते हैं। इसलिए अपने पैसे पर गर्व कीजिए। दुनिया आपको सिर्फ सेल्समैन कह सकती है, लेकिन सच ये है कि आप उम्मीद बेचते हैं, सुरक्षा बेचते हैं और भविष्य बचाते हैं। इसलिए अब फैसला कीजिए कि अब डर आपको नहीं चलाएगा, अब बहाने आपकी पहचान नहीं होंगे, अब रिजेक्शन आपको रोक नहीं पाएगा। आज से आप एक नया नियम बनाएंगे, रोज 5 नए लोगों से संपर्क करूंगा, 10 फॉलोअप करूंगा, 5 रेफरल मांगूंगा, अपने लक्ष्य पढ़ूंगा और अपने समय का सम्मान करूंगा। और याद रखिए, भगवान ने आपको साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं भेजा है, आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा क्षमता है जितनी आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जब भी डर लगे तो आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन टूटूंगा नहीं, मैं डर सकता हूं लेकिन डर के आगे झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल मेरे डर से बड़ी है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको एक नया नजरिया दिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, डरो मत, फोकस करो। और इस वीडियो को हर उस सेल्समैन तक जरूर पहुंचाइए जो हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और आखिर में बस इतना याद रखिए कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए, अपने सपनों को फिर से जिंदा कीजिए और पूरी ताकत से कहिए, डरो मत, फोकस करो, एक्शन लो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।